हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो मैं आज शूट कर रहा हूँ रात के 8:30 बजे, 31 दिसंबर 2023, यानी कि इस साल आखिरी वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये वीडियो आएगा अगले साल 1 जनवरी 2024 को, मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ऑलरेडी 2024 हो चुका है। तो तब के लिए विशिंग एवरी वन अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। होपफुली आपका 2024 बहुत ही अच्छा जाए। वेल, फॉर द डिले, लेट्स मूव इनटू आवर टुडेस वीडियो। ये वीडियो जो है बहुत दिनों से पेंडिंग था। नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली मेरे एग्जाम्स के बाद मैं वापस से एक और वीडियो लेके आऊंगा, बट दिस टाइम इट विल बी वुमेन्स प्रीमियर लीग, क्योंकि वो डिस्कस करने के लिए आई हैव क्रिएटेड अ प्रॉपर डिटेलिंग। बट देन अभी क्या है कि वो मेरे हार्ड डिस्क पे है, और मम्मी पापा के कोलकाता मूव करने के बाद बहुत सारे काम पेंडिंग रह गए थे। उनमें से ये भी एक है। एक कर लेता हूँ आज, फिर बाद में दूसरा कर लूंगा। खैर, विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरे स्क्रीन पे अभी आएंगे, ये हैं इस साल के रिली क्या बोलते हैं, ओवरऑल स्क्वाड फॉर ऑल दी टीम। हाँ, मैंने ये वाले जो स्लाइड्स है वो मैंने प्रिपेयर किए नहीं है, बट नॉनदलेस लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। यहाँ पे फुल स्क्रीन का तो इसमें मोड नहीं है। तो स्टार्टिंग ऑफ विद केकेआर, दे हैव गॉट प्लेयर्स लाइक अंकुरिश रघुवंशी, चेतन सकारिया, गस एटकिंसन, के एस भरत, मैं मनीष पांडे, मिचेल स्टार्क, दी बैंक ब्रेकिंग प्लेयर मुजीबुर रहमान, और रमनदीप सिंह, साकिब हुसैन जो इंडियन खिलाड़ी है। पहले ही बता था ये बिहार के खिलाड़ी है, एंड कसम से ये अच्छे फास्ट बॉलिंग करते, जो मैंने अभी इनके क्लिप्स भी देखे थे, जो केकेआर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं। और आखिरी में शेन रादरफोर्ड। तो केकेआर की जो स्क्वाड है वो बोला जा सकता है इट्स अ वेरी गुड स्क्वाड। बट हाँ, I feel a lot still they could have got some more batters. They could have gone for a player like Steven Smith probably, जो कि आई फील नहीं यार। खैर, अगर मैं सोल्ड प्लेयर की लिस्ट पे जाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये ऐसे ही बना के रखा हुआ था। अंकुरिश रघुवंशी, चेतन सकारिया, इन दोनों को इनके बेस प्राइस में लिया गया। सो वाज गस एटकिंसन, भरत एंड मनीष पांडे। बट द बैंक ब्रेकिंग प्लेयर मिचेल स्टार्क, इनके पीछे इनिशियली दिल्ली और मुंबई के बीच में बिडिंग वॉर चल रहा था। जैसे ही दिल्ली आउट हुए, वहीं पर ही केकेआर हैड स्टेप्ड इन, एंड they had a bid war with Gujarat Titans, who had the second highest, no, sorry, not the highest balance at that time, 31.8 crores. Though they have gone through in that time for a player like Shah Rukh Khan, Robin Mins, and कार्तिक त्यागी और अजमतुल्ला उमर जाए। बट अभी आते हैं मिचेल स्टार्क के ऊपर फिलहाल। वेल, मिचेल स्टार्क जो है, हिज बैंक ब्रेकिंग रिकॉर्ड मे बी लिटिल बिट समवेयर हर्टिंग, और लोगों का कहना भी है कि इतने रिजर्व नहीं करते ये वो, विच आई कैन नॉट टोटली कमेंट अपॉन। प्रोबेबली किसी टीम को चाहिए था इन जैसे बॉलर, सो केकेआर और जीटी इसमें थे। नॉनदलेस केकेआर ऑन पेपर लुक्स अ गुड स्क्वाड। मैं एज अ रिव्यूअर इस टीम को देना चाहूंगा अबाउट आउट ऑफ 10, अबाउट से 8.5। 1.5 मार्क्स कटा है क्योंकि आई स्टिल फील बैटर्स वेर रिक्वायर्ड इन दिस टीम। प्लस अगर इस साल भी है तो आपका ये क्या बोलते हैं, रोल का नाम क्या है, इम्पैक्ट प्लेयर का रोल अगर है इस साल, तो आई फील देयर शुड बी समवॉट stability. Nonetheless, moving on to RCB, and to be honest, मैं सरप्राइज भी नहीं हूं।
आरसीबी की जो मैनेजमेंट, सॉरी टू से दिस माइट बी अ क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स आरसीबी एंड आरसीबी फैंस, सो आई एम apologizing in early in itself. But the thing is, the way RCB went into the mini auction and bought players, I feel it was very much like, क्या बोलूं मैं, not at all satisfactory, where uh, ये जाने देते हैं मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ी. आई स्टिल फील, चल ठीक है इनके पास बजट नहीं था, वो अलग बात है. बट देन गोइंग फॉर अल्जारी जोसेफ over a player like Mitchell Stark or maybe even Gerald Coetzee, I really feel it's little like, मैं मानता हूं कि आरसीबी अगर अल्जारी जोसेफ को ले रहे हैं तो किस रिस्क पे, क्योंकि इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है आई फील इट्स गोना बी रियली डिस्ट्रक्टिव. अभी पता नहीं मेरे माउथ को क्या हो गया था. सो आरसीबी की स्क्वाड जो है, आई 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 समहाउ आई डोंट लाइक द स्क्वाड, वेयर अल्जारी जोसेफ को इन्होंने 11.75 करोड़ पे खरीदा है. लॉकी फर्गसन को बेस प्राइस, सौरव चौहान को बेस प्राइस, यहाँ पे ऑलमोस्ट सबको बेस प्राइस पे खरीदा है. यश दयाल को अबाउट 5 करोड़ मिला है जितना मेरे को याद था. फिर I feel their bowling, I it's kind of weak, I believe. Though they have got good strong bowlers who can get wickets, but then again, चिन्ने स्वामी जैसे पिच या वानखड़े ऐसे पिच या फिर कोलकाता जैसे पिच पे, where they could have gone in for a spinner, जैसे कि तबरेज समजी समजी थे, समजी नहीं शमशी, शमसी, सॉरी, तो थे. आई felt they could have gone in for some spinner, proper spinner, instead of going for gun pacers. I mean, आप कहाँ खिलाएंगे? आपके तीन तो फिक्स्ड है ही ओवरसी खिलाड़ी, फैफ डुप्लेसी, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, ये तो कंफर्म है. अब आप चौथे ओवरसीज स्लॉट पे आप किसको देख रहे हैं? क्योंकि आपके पास क्या बोलते हैं, एंड आई एम प्रीटी शॉक, क्योंकि आपके पास फोर्थ ओवरसीज स्लॉट के लिए सिर्फ टेक्निकली बॉलर्स ही हैं. आई मीन रीस्टॉपली एक बॉलर हो गए, दूसरे बॉलर हो गए अल्जारी जोसेफ, लॉकी फर्गसन, टॉम करन, और इकलौता एक ही बैटर है जो कि विल जैक्स के बतौर है. एंड आई फील it's really difficult to choose among bowling because RCB's bowling lineup, I still feel it's little weak. You cannot totally depend on Mohammad Siraj because कितना बंदा अकेला खेलेगा यार, and it's not a good thing. खैर अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग टीम में बोलूंगा, where Rajasthan Royals, man, they have done a pretty decent job in the IPL auction. I mean, they have got Nandre Berger, Rafman Powell, टॉम खोला कैडमोर, ये तीन ओवरसीज खिलाड़ी. आई मीन, टॉम खोला कैडमोर जैसा विकेट कीपर बैटर मिलना तो मुश्किल तो है ही, प्लस सरप्राइजिंगली वो अनसोल्ड जाने ही वाले थे, तभी इनको अपनी इनके बेस प्राइस पे ले लिया गया है. नोट किया जाए, ये इंग्लिश विकेट कीपर बैटर है, अनकैप्ड खिलाड़ी है, और ये अक्रॉस द ग्लोब जितने भी T20 लीग्स में खेले हैं वहां पे इनका प्रदर्शन बहुत ही सही था, बहुत ही उम्दा था. और फिर नांद्रे बर्गर का के बर्गर के बारे में, बर्गर बोलो, बर्गर के बारे में और क्या ही बोले. साउथ अफ्रीका इंडिया सीरीज में जो अच्छी बॉलिंग दिखाई है बंदे ने, लेफ्ट हैंडेड पेसर, आए हाय हाय. आई मीन, बड़े दिनों बाद ऐसे साउथ अफ्रीकन पेसर, वो भी लेफ्ट हैंडेड पेसर देखने को मिला है. इट्स जस्ट अमेजिंग. शुभम दुबे के पीछे गए. आई मीन, शुभम दुबे वाज अ प्रीटी गुड बाय, आई विल से. आई मीन, शुभम दुबे की रिकॉर्ड उतने बुरे भी नहीं है. आई मीन, ही इज अ गुड ऑलराउंडर व्हाट आई हैव सीन. आई मीन, बी इवन रॉन्ग, बैटिंग भी हो सकता है क्योंकि मैंने सिर्फ प्लेयर्स के नाम लिखे थे, मैं भूल गया हूँ ऑलराउंडर है कि बॉलर है कि बैटर. प्रोबेबली ऑलराउंडर ही होना चाहिए. एक बार मैं अगर यहाँ पे दिखा ही सकूँ तो एक बार स्क्रीन स्क्रीन वन फुल शेयर पे देता हूँ, तो हाँ, फुल स्क्रीन में ज्यादा कुछ डिफरेंस आपको आने से रहा. अभी अगर मैं जाता हूँ तो एक सेकंड बस, मुझे एक सेकंड की जरूरत होती है. IPL T20 and auction, auction, auction. Yep, here is auction.
होपफुली बस जस्ट कोई वीडियो ना प्ले हो जाए, क्योंकि ग्रेट थिंग। सोल्ड प्लेयर्स पे जाते हैं तो अक्षत कुकीज, राजस्थान रॉयल्स। यस, आई वाज राइट, ही इज अ बैटर, शुभम दुबे। आई मीन इनके बैटिंग के स्टार्ट्स तो देख के इन लोग को लिया होगा, मजाक कर रहा हूँ। मैंने इनके दो तीन क्लिप्स देखे थे राजस्थान के फीड पे। आई मीन दैट वाज अ क्वाइट गुड बाय for 5.8 crores. It's really good, I will say. They have done a pretty decent job in this auction. इनके लिए सबसे बड़ा बाइक पता है क्या है? रॉफमन पावल। क्योंकि रॉफमन पावल सबसे पहले खिलाड़ी है ना, आई एम प्रीटी काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड बोल सकते हैं या शॉक बोल सकते हैं, क्योंकि रॉफमन पावल इज एन बैटिंग ऑलराउंडर। यू कैन से ही इज सिमिलर टू आंद्रे रसल। आई मीन उनको बैटर्स के इसमें आई एम क्वाइट कंफ्यूज, मे बी शायद कुछ रीजन होंगे, बट रॉबिन पावल 7.4 करोड़ रुपए गए, दैट्स अ प्रीटी गुड बाय। वेल, अब अपार्ट फ्रॉम द अबिद मुस्ताक, और अबिद मुस्ताक के बारे में क्या ही बोले, ही वाज व्हाट एज अ रिप्ले, क्या होता है, बैकअप प्लेयर। ही इज अ विकेट कीपर बैटर एज वेल। सॉरी, नॉट अ विकेट कीपर बैटर, माय मिस्टेक, ऑलराउंडर है। तो he is a backup to player like you can say क्या बोलते हैं इनके टीम में, अश्विन एक है, क्योंकि इनके टीम में एक्चुअली ऑलराउंडर्स थोड़े कम है। अश्विन है, रियान पराग है, तो he can be little handy in this case. Nonetheless, moving on to गुजरात टाइटंस, जो कि इस आईपीएल ऑक्शन में सबसे बड़े पर्स के साथ आए थे और बड़े पर्स के साथ घर भी गए। 21 करोड़, आई मीन व्हाट, अमेजिंग। एनीवेज, गुजराती है तो टीम भी तनिक होशियारी से बनाए हैं। वेल, इनको बहुत ही अच्छा स्टीलर मिला अजमतुल्ला उमर जाई के तौर पे, क्योंकि पहली बात जो है वो है ये हार्दिक पांड्या के सॉर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट की तरह आए हैं इस टीम में, क्योंकि इनके आई वर्ल्ड कप में अगर प्रदर्शन आपने देखा होगा, ही वाज फिनोमिनल। देन दे हैव गॉट द यंग गन कार्तिक त्यागी। आई मीन मैं जो सोच रहा था, कार्तिक त्यागी कुड हैव गॉन टू अ टीम प्रोबेबली लाइक आरसीबी, बिकॉज आरसीबी एक्चुअली नीडेड गुड फास्ट बॉलर। आई विल नॉट से कंप्लीटली कि नहीं यार नहीं चाहिए होगा इनको, नहीं, दे एक्चुअली नीडेड अ फास्ट बॉलर, बट देन दे डिडंट गेट अ प्रॉपर वन। कार्तिक त्यागी, दे हैव गॉट मानव सुथार, रॉबिन मिंस जो कि झारखंड के एक विकेट कीपर है, जिनको एक्चुअली उनके बारे में एक स्टोरी है जो मैं सीएसके में आके बोलूंगा। आई मीन ही इज अ विकेट गुड विकेट कीपर फ्रॉम झारखंड, वहीं से आते हैं। And he was one of the highest paid uncapped players, which is good, which is a very good thing. स्पेंसर जॉनसन, जिनको ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है ऑलमोस्ट लाइक अ रिप्लेसमेंट टू मिचेल स्टार्क, ही इज आल्सो लेफ्ट हैंडेड बॉलर। आई मीन लोग सोच रहे थे इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि स्पेंसर जॉनसन तो केकेआर में ही जाना है, केकेआर में ही जाना है, बट देन नहीं। I mean, I'm pretty much sure KKR might have strategized by thinking of Mitchell Stark. That's the reason why they couldn't go in completely for Spencer Johnson. गए थे, बिड किए थे, लेकिन कंप्लीट बिड नहीं हुआ था। फिर सुशांत मिश्रा, आई मीन दैट वाज काइंड ऑफ रिक्वायर्ड प्लेयर। आई मीन अगर आपको साई सुदर्शन के जगह किसी को और खिलाना हो तो यू कैन गेट सुशांत मिश्रा एज वेल। एंड देन एक साइड से गुजरात टाइटंस ने एक 2015 की बॉलिंग लाइनअप रेडी की है, जो कॉम्प्राइज क्या बोलते, जो जिस टीम में मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा और उमेश यादव तीनों लीड पेसर्स थे। आई मीन 2015 की बॉलिंग स्क्वाड, प्रीटी गुड थिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डीसी। आई प्रिडिक्टेड, मतलब मेरे को लग ही रहा था, मैं जब ऑक्शन टेबल मतलब क्या बोलते हैं, जब देख रहा था मेरे को लग रहा था हैरी ब्रूक्स जाएगा तो डीसी में ही, which went. I mean, Rasik Dar जैसे खिलाड़ी, I thought KKR might be interested and I was quite surprised. He was sold at his base price. कुमार कुशाग्र भी एक और विकेट कीपर के, I felt DC bought a lot of wicket keepers in this. I mean, आप कुमार कुशाग्र को ले लिए हैं, रिकी भुई को लिए हैं, क्रिस्टन स्टब्स को लिए, आपके पास पहले से ही अभिषेक पोरेल है और ऋषभ पंत है। About 5 wicket keepers.
in the team. And I feel it's kind of not required, including even Shea Hope. 6 wicket keepers. I mean, क्यों क्यों भाई? I'm pretty confused in this. uh, पता नहीं क्या सोच रहे थे, क्योंकि ऋषभ पंत इस बार थे एंड सरप्राइजिंगली ही वेंट फॉर विकेट कीपर्स अ लॉट दिस टाइम. कुमार कुशाग्र, शे होप, कृष्ण श्रॉफ, रिकी भुई. आई मीन, इतना तो जरूरत भी नहीं था. आई फेल्ट नॉनदलेस मे बी अ स्ट्रेटेजिकल मूव. अगर इनका मन चले तो शेहोप को भी खिला सकते, क्योंकि ये T20 में अच्छा खेले हैं. बट आई फील स्टिल टू अर्ली टू बाय हिम. जाय रिचर्डसन इज अ गुड बाय, आई विल से. क्रिस्टन स्टब्स को एक्चुअली लोग बैटर की तरह हिसाब से यूज कर सकते हैं. होपफुली ही कैन शो सम डेप्थ इन दी बैटिंग. स्वास्तिक चिकारा को एकदम सेकेंड राउंड में लिया गया है. When he was initially unsold and then was called back and got sold on his base price. So sold was Sumit Kumar. Nonetheless, अब आते हैं अरवेल, आई मीन CSK. अरवेल अविनाश, आई मीन ही कुड बी अ क्वाइट, क्या बोलते हैं, इनको 1 या 2 मैच प्रोबेबली दे सकते हैं एज अ बैटर, क्योंकि विकेट कीपिंग में तो आई डोंट सी. ना ही माही तो सिट. देन डैरल मिचेल, इनके टीम के लिए मैं एक्चुअली बोलूंगा जरूरत था, क्योंकि पिछले सीजन इनका चाहे जितना भी अच्छा हो, दे वेर मिसिंग आउट ऑन वन एलिमेंट ऑफ अ बॉलिंग, आई मीन बैटिंग ऑलराउंडर, which technically I will say Ben Stokes failed to do so or capitalized to do so. So Daryl Mitchell is a good buy and they need a player like him. और क्योंकि अब टीम में शार्दुल ठाकुर हैं, डायल मिचेल हैं, रचिन रविंद्र भी हैं, तो थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है टीम में. रचिन रविंद्र, आई सी हिम इन द टॉप. मे बी डिवॉन कॉनवे को बोल दिया जाए कि आप 3 नंबर पे खेले, या ऋतुराज गायकवाड़ को बोले, क्योंकि अभी इनके टीम के लिए नंबर 3 पे खेलने के लिए आई डोंट सी. क्योंकि राइडू रिटायर कर चुके हैं और रहाणे को 4 पे भी खिला सकते हैं. 3 पे तो चलो ठीक है, खेल सकते हैं. और ना ही इनके पास अभी है, क्या बोलते हैं, ना ही इनके पास अभी रॉबिन उथप्पा है जो खेल सकते हैं. बाकी इनकी स्क्वाड तो सही है. आई मीन यू कैन इवन गिव चांस टू अ प्लेयर लाइक शेख रशीद, which I think he might get at number 5 or 6. But then apart from that, अगर देखा जाए तो he this one is a very good buy. रचिन रविंद्र, शार्दुल ठाकुर एक्चुअली सीएसके को बहुत सस्ते में मिल गया है यार. आई मीन क्या चल रहा है? आई वाज प्रिडिक्टिंग पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान टू बिड. प्रिटी ऑर्डिनरी, स्ट्रेंज. मुस्तफिजुर रहमान को एज अ बैकअप बॉलर लिया गया है, क्योंकि दे नीड सम प्लेयर टू बैक पथिराना या फिर तीक्ष्णा. सो या आई फील मुस्तफिजुर इज अ वेरी टेक्निकल बाय, आई विल से. अब आते हैं मुंबई इंडियंस. इन्होंने भी मतलब आई आई विल गिव देम अगेन एन 8.5, क्योंकि इन्होंने दिलशान मधुसंका, जलाल कोदसी, इन दोनों खिलाड़ियों को लिया है. मतलब इनकी तो आई मीन टू गुड, आई विल से. दिलशान मधुसंका अगेन एक और खिलाड़ी जिनके पीछे केकेआर जा सकते थे लेकिन गए नहीं. एंड आई एम क्वाइट काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड कि एक ही लेफ्ट हैंडेड बॉलर लिया है. आई मीन एक तो नहीं, दो है वो. नॉनदलेस इसके बारे में बाद में बात करेंगे. दिस इज अ वेरी गुड स्क्वाड, आई विल से. मोहम्मद नबी को भी लिया है, नुअन तुषारा को लिया है. ही इज ऑल्सो स्लिंग बॉलर लाइक पथिराना. सो या यू आर गोना बी सरप्राइज, क्योंकि एमआई ने बहुत ही टैक्टिकल, आई मीन ओवरसी तो बहुत ही टैक्टिकल लिया ही है, इंक्लूडिंग इंडियन प्लेयर्स. आई मीन श्रेयस गोपाल को अपनी टीम में वापसी लेके आए, अंशुल कंबोज को लेके आए अपनी टीम में, नमन धीर. आई मीन दीज आर वेरी गुड प्लेयर्स यार. इन लोगों ने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेला है. वेल एक और चीज, एक और फनी चीज मैं बता रहा हूँ. जैसे जो भी, मतलब सॉरी टू से अगेन फॉर हर्टिंग आरसीबी फैंस सेंटीमेंट्स, बट जो भी खिलाड़ी आरसीबी से निकलता है वो थोड़ा बर्बाद होके निकलता है. बट वो दूसरी टीम में जैसे ही आता है उनका करियर थोड़ा बेटर होता है, और सीएसके में तो जाते हैं तो उनकी पीक पे ही चले जाते हैं.
सो हाँ, वैसे ही मुंबई की टीम से बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल के जा रहे धीरे धीरे करके, एंड धीरे धीरे वो सबको लखनऊ सुपर जायंट्स ले रहे हैं। जैसे कि पिछले सीजन अर्शद कुलकर्णी, इनको मुंबई की टीम में रखा था बट इनको एज सच खिलाया नहीं। सो वॉज रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह को मुंबई ने एक या दो मैच खिलाए थे, एंड केकेआर ने उनको ले लिया। एंड आई वाज क्वाइट लाइक, ये कम ऑन, चलो तो कुछ तो इंडियन ऑलराउंडर मिला है, यू कैन बैट ऑल्सो एंड बॉल। रिसेंटली बहुत ही अच्छा खेला था पंजाब T20 लीग में। देन इन लोगों ने एस्टन टर्नर को लिया। आई फील ही इज अ बैकअप प्लेयर अगेन, सो इज डेविड विली। क्योंकि लखनऊ की जो फाइनल टीम अगर मैं दिखाऊं, तो दे ऑलरेडी हैव अ प्लेयर लाइक कायल मायर, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन, क्विंटन डीकॉक टू फिल इन, एंड देन मार्क वुड कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, नवीन उल हक भी है। सो या, आई फील दिस स्क्वाड इज लिटिल बिट ठीला ढाला, आई विल से माय वे। नॉनदलेस, सॉरी, ये तो गलत जगह पे, अरे यार। हाँ, अब मोहम्मद अरशद खान भी मुंबई के ही पार्ट थे। सरप्राइजिंगली इनको भी ले लिया गया है लखनऊ के द्वारा। पिछले सीजन भी लिए गए थे एक आध प्लेयर को, मोहसिन खान, अगर आपको याद है तो। नॉनदलेस, शिवम मावी, आई विल से इट्स अ क्वाइट गुड बाय, दे नीडेड अ प्लेयर लाइक हिम। नॉनदलेस दिस स्क्वाड लुक्स प्रीटी गुड। मोहम्मद अरशद खान से पहले भी एक और खिलाड़ी है, मणिरत्नम बोला, एम सिद्धार्थ। मैं इनका पूरा नाम हमेशा भूल जाता हूँ। ये केकेआर का एक टाइम पे पार्ट थे, फिर दिल्ली कैपिटल्स का पार्ट बने थे, बट देन ही गॉट वेरी लेस चांस। होपफुली लखनऊ गिव्स हिम लिटिल चांस बिकॉज़ ही इज अ वेरी गुड लेफ्ट हैंडेड स्पिनर, सो ही कैन बी वेरी हैंडी। पंजाब किंग्स, सॉरी, पंजाब किंग्स आईपीएल ऑक्शन में हमेशा से ही एक नॉन टैक्टिकल टीम मेरे को लगती है। ऑक्शन टेबल में जाते ही इन लोगों ने क्या क्या, मतलब बहुत ही रेयर हुआ है। मैंने कभी बोला है कि मैंने पर्सनली प्रेज किया होगा दैट दे हैव डन वेल इन ऑक्शन। I mean, they have done good in this auction as well. I mean, they got Chris Wokes, Harshal Patel, Riley Russo. I mean, these are quite good players whom they needed. But then एक accidental buy, I mean, क्या सोच रहे थे? शशांक सिंह बोल के, you need to, I mean, अब अगर मैं भी बैठ रहा हूँ ऑक्शन में, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ नंबर, प्लेयर का चेहरा, हालांकि आप देख नहीं सकते हो। अगर आप देख भी पा रहे हो ना, आपके स्क्रीन सामने ही है, भाई आप एटलीस्ट एज और सब देख के तो ये कर सकते हो। आई मीन दे आर लाइक, हम पहले खरीदते हैं प्लेयर को, फिर बोलते नहीं हमको नहीं चाहिए। आई मीन इट इज रियली रिडिक्यूलस ऑफ देम, pathetic of them. Nonetheless, they had a very, I will say, not very below the belt as usual auction. Only three good buys. I feel Punjab could have been. Nonetheless, Punjab always does this in every auction. Now, last but not the least, Sunrisers Hyderabad. क्या ही बोलूं मैं यार। आई मीन, पैट कमिंस 20.5 crores। आई मीन, दैट्स इट। आई मीन, इनको लिया अगर हुआ होगा भी ना इन लोगों ने, तो प्रोबेबली एज अ कैप्टन ले सकते हैं, एज अ प्लेयर ले, वाइस कैप्टन ले सकते हैं, क्योंकि आई फील एडन मार्करम की कैप्टनसी उतनी कुछ खास थी नहीं पिछले season, where the team though looked strong, so but still the team couldn't do that well as such well. I mean, you had a player like Abdul Samad, Abhishek Sharma, Anmol Preet Bhuvi, Fazal Haq, Faruqi Glenn। अभी इनके टीम के लिए भी एक बड़ा सा झंझट है, इसमें भी बात करूंगा मैं। तो इन लोगों ने जयदेव उनडकट को भी लिया है, विच इज अ वेरी स्टीलर बाय, आई विल से वेरी गुड स्टीलर बाय। वनिंदु हसरंगा अगेन उनके बेस प्राइस में ले लिया। आई मीन क्वाइट क्रेजी। ट्रेविस हेड, आई मीन आई वाज क्वाइट शॉक्ड व्हेन आई initially saw, and what I looked at what price he got sold was pretty mind blowing. I mean, excluding Pat Cummins, Jaydev Unadkat, Akash Singh, Vanindu Hasaranga, or Travis Head, a very tactical buy. For that, I will give them again 8.5. मैं 9 CSK को तो दूंगा 8.5 हटा के। सो अब
Their team now, if I look at the final teams of all the squads, तो देखा जा सकता है almost every squad is pretty okayish, I will say. But as a cricket lover, I will say I am a little disappointed with the RCB squad because as usual they couldn't make a squad. I mean, करना क्या चाहते हैं भाई ये लोग? I'm quite I'm quite surprised. I mean, they've traded. I mean, इनके प्लेइंग 11 में भी बहुत कंफ्यूजन है. डीसी का तो चलो एक परफेक्ट प्लेइंग 11 बन सकता है सारे टीम को, बट आरसीबी एसआरएच विल बी अबाउट लाइक ढीला ढाला. एमआई के भी मतलब थोड़े बहुत हो सकते, बट देन वो क्या ही बोलूं मैं, दे कुड बी अगेन. हाँ चलो हो सकता है. अब सनराइजर्स की एक प्रॉब्लम के बारे में मैं बताता हूँ. दैट इज सनराइजर्स जो है दे हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट चूजिंग देयर four overseas players. क्योंकि they have got Aiden Markram, Fazal Haq Faruqi, Glenn Phillips, Henrik Klassen, Marco Jansen, Pat Cummins, Wanendu Hasaranga, Travis Head. So they have to think a lot. So अब मैं सारी टीम की रेटिंग दे दूँ out of 10. KKR I will give them in 8.5 because they needed a batter, instead of which they got Shane Rutherford, but then I feel like Indian batter होना जरूरी था, and Shane Rutherford a lefty batter at the moment. Team doesn't need a lefty batter and a righty batter. Baki on paper, the squad looks pretty good. Hopefully they qualify. RCB, I don't have any expectation. I don't have any hope with this team at all. I mean, कितना ये लोग अपने fans को disappoint कर सकते हैं? I mean, you are making a shit team. आप लोगों का कोई सोच नहीं है, क्या नहीं है. I mean, sorry to criticize, but then yeah, this is the fact about this team. A reason why I dislike this team a lot. Nonetheless, I'll give them a very bad 5 out of 10 because it's been very average of them. I mean, आप क्या क्या लेके स्क्वाड बना रहे हो? Nonetheless, अब आते हैं राजस्थान पे. राजस्थान हैज डन अ प्रीटी डिसेंट जॉब क्योंकि देयर प्लेइंग 11 अगर मैं देखूं तो यशस्वी, जॉस, फिर संजू, यूजी, नॉन्ड्रे बर्गर, Adams, Zampa, Trent Bolt. I mean, they can even do a switching between Adam Zampa and Shimron Hetmeyer, or maybe even Trent Nandre Berger or Josh Butler. कोई भी मतलब I feel the team is really balanced. Though Prasidh Krishna is a concern, hopefully he can do some better. GT as usual, their squad is just wow. I mean, इतना perfect squad कौन बना सकता है? I mean, this is just unbelievable of them. Nonetheless, uh, DC squad is very stable. So RR ko I will give them a 7 because their team I felt a little bit spin was required after they. I mean, आप कितना यूजी चेहरा और एडम जाम्पा पे भरोसा रखेंगे? You need a third spinner as well. So yeah, I felt they could have done something better there. So 7 in that. GT, I will give them again. I'll give them an 8 because आई फील आप किन किन खिलाड़ियों को अपने पास रख रहे हो. आई मीन आपके पास अगर मैं देखा जाए तो आप आपके जो फिक्स्ड ओवर से खिलाड़ी होंगे राशिद खान, नूर अहमद, डेविड मिलर, केन विलियमसन. तो आपको फिर नूर अहमद, डेविड मिलर, केन विलियमसन इनको रोटेट करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको स्पेंसर जॉनसन या आजमतुल्लाह ओमर को खिलाना है तो देन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ rotation. DC, on the other hand, is a kind of, I will say, pretty good on paper. They'll also get like, I'll give them 7.5 because इनके क्या बोलते हैं bowling lineup अगर देखा जाए इनके foreign players specifically, David Warner, Mitchell Marsh, Andrik Nokia तो confirm playing 11 पे. अब they have to play for the fourth slot. Fourth slot they have to rotate between Lungi, Harry Brook, Jai Richardson, Shea Hope, Tristan Subs. I mean, they have a lot of things to fill in. This is going to be really confusing for DC as well, but then 7.5 because
Again, the rotation policy of the team will be hampered in this. CSK has done really good job. Now, thinking of which, I can give them a 9 actually. They've done a really good job in this. I mean, इनके जो squad है, they can go in with Devon Conway, Mathish Theekshana, Mathish Pathirana, Mahesh Theekshana, 1, 2, 3 ये हो गए। मोइन अली आपके फोर्थ प्लेयर हो गए। अगर आप चाहे तो मोइन अली की जगह, आई मीन ठीक, पथिराना की जगह आप डायरल मिचेल को भी खिला सकते हैं। तीक्ष्णा की जगह आप रचिन रविंद्र को भी खिला सकते हैं। दिस स्क्वाड लुक्स प्रीटी गुड, बट देन अगेन lots and lots of rotation policy will be there. So 9 for that reason, only for that. But the squad looks really good. नोट किया जाए, मेरा फेवरेट टीम केकेआर है, बट स्टिल आई डिसाइड टू गिव देम अ लिटिल, क्या बोलते हैं, अ लिटिल लेस। क्या है, अच्छा कोई नहीं, देख लूंगा बाद में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मुंबई इंडियंस। स्क्वाड लुक्स प्रीटी डिसेंट देयर। I don't see Romario Shepherd in the playing 11 at all. Just for sake of it, they just traded in a player. I mean, ना भी करते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बंदा खेलने से रहा। क्योंकि आपके यहाँ पे नुवन तुषारा को तो खिला रहे हैं, कोत्सी को खिला रहे हैं, फिर ब्रेविस को खिलाएंगे, तो आप टिम डेविड को भी खिलाएंगे आप। वेरी, तो इसके लिए मुंबई भी मेरी फेवरेट टीम है, चेन्नई भी मेरी फेवरेट टीम है, बट देन स्पेसिफिकली केकेआर है। But Mumbai in this thing, I will say 8.5 again, the rotation policy and the squad building thing. क्योंकि कितना आप पीयूष चावला पे डिपेंडेंट रहेंगे, कुमार कार्तिकेय पे। They needed spinners, so they have gotten Shreyas Gopal, but then yeah, still it's okay-ish, I will say. अब आते हैं लखनऊ के टीम पे। लखनऊ भाई, क्या ही बोलूं। I will specifically give them again an 8.5 because the squad looks very decent. I mean, their playing 11 will not be a problematic, क्योंकि केएल राहुल तो भाई बहुत चिल्ड रहने वाले हैं, क्योंकि इनके पास जो जो फॉरेन ओवरसीज प्लेयर्स हैं, इनको सबको रोटेट करके खिला सकते हैं ये। और देवदत्त पडिक्कल जो है वो क्विंटन डीकॉक के साथ ओपनिंग भी कर सकते हैं। और सोर्सेस के अगर माने तो केएल राहुल अपने आप को मिडिल ऑर्डर में खिलवाना चाहते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड स्क्वाड, आई विल से। तो 8.5 इज अ वेरी गुड थिंग फॉर देम। पंजाब किंग्स अगेन अ वेरी एवरेज, वेरी वेरी एवरेज थिंग। I didn't like their strategy at all. I mean, they have got good players, but then again, they could have gone in for a left-handed pacer or maybe a spinner. कितना आप हरप्रीत ब्रार के ऊपर भरोसा रखेंगे? So yeah, I felt spinner, right-handed spinner, apart from even राहुल चाहर, क्योंकि कितना ही आप ये कर सकते हैं, आई डोंट नो। वेल, सीएसके की अगर बात वापस मैं करूं, so their squad too, I mean, like Shardul Thakur is gonna come back into the squad. So Rajvardhan Hangarkekar is gonna sit out. Dubey also may be sitting out. So yeah, बहुत है। ऋषि धवन, अगर मैं पीबीकेस की बात करूँ तो या थोड़ा बहुत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब सो पीबीकेस को मैं रेटिंग दूंगा अबाउट 4.5 because of their team. Hopefully they do something good in this IPL because their performance is not like that great. ये शिखर धवन के ऊपर कितना ही छोड़ेंगे, पूरा टीम टेक्निकली शिखर धवन के ऊपर ही चलता है यार। इसके बाद आते हैं एसआरएच। एसआरएच का ओवरसी का बहुत झोल झाल होने वाला है इस साल। बाय गॉड, आई मीन इंडियन खिलाड़ी में आई डोंट सी अ प्रॉब्लम ऐसे, क्योंकि आप मयंक अग्रवाल, मयंक मार्कंडे, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समाद त्रिपाठी, शबाज अहमद, जिनको ट्रेड इन किया है आरसीबी से, और ट्रेड आउट किया अपनी टीम से मयंक दरगर को, क्वाइट वेरी लो की वन। नॉनदलेस इट्स गोना बी अ लिटिल टफ फॉर देम, क्योंकि इनकी बॉलिंग अटैक तो स्ट्रांग है, ऑलराउंडर भी अच्छे हैं। सो या इतने ही है मैं बोलूंगा। नॉनदलेस आज की वीडियो इतनी है। इट वाज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ अ रिव्यू, नॉट इन डिटेल, मतलब डिटेल थोड़ा बहुत था, बट हाँ आई फील कि चलो ठीक है। वेल, साल का आखिरी वीडियो और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अगले साल का पहला वीडियो है इस चैनल के लिए। तो एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, थैंक यू। आप लोग जितना भी प्यार देते हैं, आई रियली अडोर इट एंड आई एम थैंकफुल।
चाहे वो मेरे ब्लॉग चैनल पे हो, चाहे वो मेरे क्रिकेटिंग चैनल पे हो, चाहे वो मेरे गेमिंग चैनल पे हो। सो आई एम थैंकफुल। प्लीज ऐसे ही आप लोग बनाए रखें कृपा मेरे मेरे ऊपर, मेरे चैनल्स के ऊपर। तो थैंक यू सबs। और मैं क्रिकेट के रिलेटेड और भी वीडियोस लेके आऊंगा। और हाँ, एसआरएच का जो रेटिंग था, आई विल गिव देम 8। सो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे अच्छा मैं केकेआर, सीएसके, मुंबई, लखनऊ को देना चाहता हूँ, बिकॉज दीज फ्यू टीम्स हैव डन रियली गुड। बाकी हैज बीन डन मिनिमल, सो डज, या, दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो कि क्रिकेट इंथुजियास्टिक्स है, परिवार के साथ जो कि क्रिकेट इंथुजियास्टिक है। फिर से आई नो थोड़ा ज्यादा बोल बैठा। कमेंट करके बताइए आपको और क्या चाहिए रिलेटेड टू क्रिकेट, और आपके क्या ओपिनियंस है आईपीएल ऑक्शन 2024 को लेके, बता दीजिए मेरे को कमेंट डाउन पे। फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। बेल आइकन समवेयर इधर ही होगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन भी दिखेगा, ये रहा सब्सक्राइब बटन, ये रहा बेल आइकन, और यहाँ लाइक बटन है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विशिंग एवरी वन अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। होपफुली आपका 2024 अच्छा जाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, पीस आउट।